चलो आगे लिखो। हम लोग पढ़ रहे थे एथिल ब्रोमाइड के रासायनिक गुणधर्म जी, 3 पॉइंट हुए थे। अगला नाम धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया। ठीक, देखो इसमें यह शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यह शुष्क ईथर की, यह शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से क्रिया करके एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का निर्माण करती है। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से क्रिया कर क्या बनाती जी, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का निर्माण करती है। तो कैसे देखो, समझो इधर। चलो ये बताओ, और जो हम लोग क्रिया किससे करवाते हैं, मैग्नीशियम धातु से, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। मान लो क्या है, RX, इसे मैंने कौन धातु ले लिया, Mg, और कौन सा ले लिया, PX, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर, तो क्या बन जाएगा, RMgX। यही तो होता है क्या, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड, यही है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, सही है। अब मान लो हमको इसकी क्रिया किससे करवानी है, एथिल ब्रोमाइड से। R मतलब एथिल, X मतलब हाइड्रोजन समूह, तो एथिल ब्रोमाइड लो C2H5Br, किससे, मैग्नीशियम धातु से। क्या बनेगा, लेना है शुष्क ईथर, क्या बन जाएगा जी, युवा कहां तक जुड़ जाएगा, बीच में, कहां जुड़ेगा, बीच में। क्यों, मैग्नीशियम की बैलेंसी होती दो, कितना होती है, 2, तो एक बैलेंसी इससे पूरा करेगा, दूसरा बैलेंसी इससे पूरा करेगा, तो जुड़ जाएगा बीच में, बन जाएगा C। ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे C2H5 फिर MgBr, यही क्या है, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका नाम है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, किसी कोई डाउट। जब एथिल ब्रोमाइड की किससे की जाती है, मैग्नीशियम धातु से, बनता क्या है, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो अगला पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया, इसी को हम लोग कहते क्या है, कोनास्ट फिन क्लेस्टी अभिक्रिया। क्या बोलते जी, कोनास्ट फिन क्लेस्टी अभिक्रिया। देखो इसमें होता क्या है, समझो इधर। इसमें हम लोग लेते क्या है, एथिल ब्रोमाइड क्रिया किससे करवाते हैं, पोटेशियम आयोडाइड से। चलो देखो इधर समझो, तो ये है, देखो होता क्या इसमें, ये है RX, ये क्या है RX। इसकी क्रिया हम लोग किससे करवाएंगे, पोटेशियम आयोडाइड से, पोटेशियम आयोडाइड से। ठीक, तो जो जिसे मालूम मैंने ले लिया C2H5, यहां पर क्या ले लिया Br, प्लस यहां क्या ले लिया, पोटेशियम आयोडाइड। तो होता क्या है, ये जो K है किससे जुड़ जाएगा, X से,
तो क्या निकल जाएगा, क्या निकलेगा, के एक्स, के एक्स निकल गया तो क्या बन गया, आर आई, आर आई, आर आई। यानी इसमें हम लोग लेते हैं एसीटोन। क्या लेते हैं जी, एसीटोन, उत्प्रेरक के रूप में। एसीटोन थोड़ा गर्म करते, हीट देते, उष्मा देते हैं हम। ठीक, तो क्या होगा तब यहां पर एसीटोन हो गया, थोड़ा उष्मा दिया गया, बताओ एक क्या जाएगा, बी आर को लेकर के चला गया, तो क्या बन गया, केबी, पोटेशियम ब्रोमाइड। बचा कौन, आयोडाइड, कैसे जुड़ जाएगा, एथिल से, C2H5I। इससे विक्रिया हम लोग कहते क्या है, कोनास्ट फिन क्लेस्टी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, कोनास्ट फिन क्लेस्टी अभिक्रिया। मतलब जब किसी भी एल्किल हैलाइड की क्रिया, जब किसी भी एल्किल हैलाइड की क्रिया पोटेशियम आयोडाइड से एस्टोन की उपस्थिति में कराई जाती है तो बनता क्या है, एल्किल हैलाइड। क्या बनता है जी, एल्किल हैलाइड। तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहते क्या है, कोनास्ट फिन क्लेस्टी अभिक्रिया। देखो हमारे साथ, देखो जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया एसीटोन की उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में पोटेशियम आयोडाइड, लिखना के आई साकर में, ठीक, पोटेशियम आयोडाइड से की जाती है तो एथिल आयोडाइड का निर्माण, एथिल आयोडाइड का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया कोनास्ट, यह अभिक्रिया कोनास्ट फिन क्लेस्टी, कोनास्ट फिन क्लेस्टी अभिक्रिया कहलाती है। जी एक ही बात ध्यान रखना, बहुत बड़ी चीज है, इसे तुम लोग डाउट पड़ जाओगे। बूट अभिक्रिया हम लोग स्टार्टिंग पढ़े, बूट अभिक्रिया से पढ़ रहे, नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक। मतलब हमारे कहने मतलब क्या है, बूट अभिक्रिया हम लोग लेते क्या है, क्या लेते हैं, एल्किल हैलाइडों की क्रिया जब किसके उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से की जाती है। अब बताओ एल्किल हाइलाइड के स्थान पे कौन हो सकता है ना जी, हम वहां पर ले सकते हैं मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, या एथिल ब्रोमाइड, या एथिल क्लोराइड। तो वहां पर हम लोग एल्किल हाइलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम लोग सोडियम से करवाएंगे तो बने क्या, उच्चतर एल्केन का निर्माण होगा। इसको हम लोग कहते क्या है, वुड्स अपक्रिया। अब प्रॉब्लम यह है क्योंकि हम लोग पढ़ रहे क्या, एथिल ब्रोमाइड के गुणधर्म, तो हम लोग उस वुड्स अपक्रिया में पर्टिकुलर किससे अपक्रिया करवाएंगे, एथिल ब्रोमाइड की। और एथिल ब्रोमाइड क्रिया किससे करवाएंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में किससे करवाएंगे जी, सोडियम धातु से। तुमको क्रिया गई, तुम लिखिए वुड्स अपक्रिया क्या होती है, तो तुम क्या लिखोगे, वहां पर एथिल ब्रोमाइड का नाम तुमको उदाहरण रूप में देना, लेकिन लिखो क्या, मान लो तुमसे पूछ लिया गया वुड्स अपक्रिया क्या होती है, क्या लिखोगे, वहां पर एथिल ब्रोमाइड नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे वहां पर, तुम लोग लिखोगे जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, क्या लिखोगे वहां पर। अब भैया एल्किल हैलाइड में कोई आ जाएगा ना, एल्किल हैलाइड में मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर तुम पर्टिकुलर क्या पढ़ रहे हो, एथिल ब्रोमाइड। तुम इसके बारे में लिखोगे, पढ़ोगे, लिखोगे तो वहां लिखोगे। यानी वुड्स अपक्रिया का प्रयोग हम लोग कहीं कर सकते हैं।
अभी हम लोग पढ़ें क्लोरोफार्म, तो वहां क्लोरोफार्म पढ़ेंगे, तो जो आप वहां लिखवाए फिर वहां लिखवाए हैं, मतलब वो आधार है, मेन है, उसी के आधार पर हम और अपग्रेड करवाना चाह रहे हैं। ये आगे क्या लिखोगे, मान लो बुट ऊपर में आगे क्या लिखोगे, तो वहां पर क्या लिखोगे पर्टिकुलर, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में किससे करवाई जाती है, सोडियम धातु से की जाती है, उसको हम लोग कहते क्या है, ऊर्जक क्रिया। तो कैसे लिखोगे वहां पर, तो लिखोगे RX, ठीक, 2 सोडियम होता है ना जी, और एल्किल हैलाइड कितने होते हैं, 2 होते हैं ना, X यहां पर क्या हो गया R, और किसके ऊपर प्रेजेंस में शुष्क ईथर, बन क्या गया 2NF निकल जाता है, बन क्या जाता है R डैश R, तो क्या निकला था इसमें, बन गया है, और कितने सोडियम हो जाते हैं, तो इसमें तुम्हें लिखोगे क्या गई, जब क्रिया गई तो बस तुमको ये लिखाना है, हाँ उदाहरण रूप में, और तुम इसके स्थान कोई दिखा दो, चाहे दिखा दो, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। अब आर के स्थान चाहे तुम क्या ले लो, मिथिल ले लो, चाहे क्या ले लो, इथिल ले लो, और एक स्थान चाहे कोडिन ले लो, चाहे क्या ले लो, भूमि ले लो, दिखा लो 3-4 तो उसको अच्छा और लगेगा, जहां देगा 3 नंबर वहां देगा 5 नंबर। अब बात समझ में आई। और 1 मिनट मान लो आ गया, समझो पहले लड़के डाउन पड़ जाते हैं कि यहां भी लिखवाया जा रहा है, वहां भी लिखवाया जा रहा है, बार बार एक क्यों बार बार लिखवाया जा रही है, वो मतलब आधार है। मान लो आ गए फ्रैंकलाइन अपक्रिया क्या होती है, अब बताओ फ्रैंकलाइन अपक्रिया हम लोग किससे करवाते हैं, जिंक धातु से, और किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर। अब बताओ तुम क्या लिखोगे वहां पर, अब मेन तुम क्या लिखोगे, क्या वहां पर एथिल ब्रोमाइड का नाम लिखोगे, नहीं, क्या लिखोगे, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु से की जाती है, तो बनता क्या है, उच्चतर एल्केन का निर्माण होता है, इसको हम लोग कहते क्या है, मेन पर्टिकुलर बात समझो, लेकिन हम लोग यहां पढ़ क्या रहे हैं, एथिल ब्रोमाइड के रासायनिक गुणधर्म, तो हम लोग पर्टिकुलर क्रिया किससे करवाएंगे, एथिल ब्रोमाइड से। मान लो फ्रैंकलाइन आगे क्या लिखोगे वहां पर, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में किससे जी, जिंक धातु से। बताओ जिंक की वैलेंसी कितना होती है, 2 होती है, 2 हैलाइड को क्या हो गया, नीचे गायब हो गया, बन क्या गया ZnX2, और यहां पर क्या बन गया, उच्चतर या नॉर्मल, हमने कुछ भी हो सकता है जिसमें कुछ भी हो सकता है इसमें, बताओ। तो ये क्या है, ये है फ्रैंकलाइन अपक्रिया, क्या है, ये है ऊर्जा अपक्रिया। ये विशेष ध्यान रखना है, बहुत बड़ी चीज है, इसमें तुम डाउन पड़ जाते हो। तो ऊर्जा अपक्रिया में क्या लिखना है, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से की जाती है, तो उच्चतर एल्केन का निर्माण होता है, इसको हम लोग कहते क्या है, ऊर्जा क्रिया। और जब एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु से की जाती है, तो उच्चतर एल्केन का निर्माण होता है, इसको हम लोग कहते क्या है, फ्रैंकलाइन अपक्रिया। अब बात समझ में आई, किसी कोई डाउट। अब इसी अपक्रिया से हम जहां जहां रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे, जिसका रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे उसी पर चिपका देंगे इसके स्थान पर। अब पढ़ रहे हैं एथिल ब्रोमाइड, तो यहां पर एथिल लिखेंगे, यहां करके लिखेंगे ब्रोमाइड। अब बात समझ में आई ना, हाँ, और डाउट मत पड़ना इसमें, उतारो उसको फटाक से, नीचे इसको उतार लेना, एक क्या क्रिया है, फिर लेने के बाद कई बार लिखोगे तो तुमको समझ में आएगा, यह ऊर्जा क्रिया लिखवाया था वैसे में, ठीक, उतारो फटाक से, ये ऊर्जा क्रिया है, ये आधार है, मतलब पिलर कहते हैं इसको हम लोग। ये क्या है, फ्रैंकलाइन अपक्रिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, हर साल पेपर में आया है, फ्रैंकलाइन अपक्रिया, ये आधार होता है। उतारो फटाक से, दोहराओ बार बार। अगर लिखो 6वां सिल्वर साइनाइड, सिल्वर साइनाइड, सिल्वर साइनाइड से क्रिया, देखो इस समय पहले लिखो मत, सबका ध्यान इधर। अगर सिल्वर साइनाइड से क्रिया करे क्या होगा, देखो पहले लिखते हैं, पहले तुम उसका आधार वाला रिएक्शन लिख दिए, आधार वाला में क्या होगा, ये है RX,
इसकी क्रिया हम लोग किससे करवाएंगे? सिल्वर साइनाइड से। बोलो मत, आगे वाले प्लस पीछे वाले पर, आगे वाले प्लस पीछे वाले पर, यानी कौन जुड़ेगा? बिचुए में जुड़ जाएगा, बिचुए में, बिचुए वाला जुड़ गया। थोड़ा हीट दे देगा जी, हीट, थोड़ा हीट दी, क्या निकल गया जी? एक्स निकल गया, बहुत दूर लिख दिया ए जी एक्स। ये क्या जानते हो? सिल्वर हैलाइड। क्या है? सिल्वर हैलाइड। क्या बना? क्या बना? आर। यही गलती है, ध्यान रहे, जब भी सिल्वर साइनाइड क्रिया हम लोग किसी से करवाएंगे वो पलट जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं टाइटोमेरिज्म प्लाज्मा जी। ठीक, यानी जहां CN था वहां पर क्या हो जाएगा? NC। वो साइनाइड था, क्या बन जाएगा? आइसोसाइनाइड। यही चीज है दिक्कत। ठीक, बताओ तो ले लेते हैं। बताओ हम लोग पर्टिकुलर क्या पढ़ रहे हैं? एथिल ब्रोमाइड। तो लो इसके स्थान एथिल, एथिल हो गया, ब्रोमाइड। तो एथिल ब्रोमाइड की हम लोग किससे करवाएंगे? सिल्वर साइनाइड से। तो ये ब्रोमीन क्या करेगा? Ag को लेकर के चला गया। ठीक, ये इससे जुड़ गया पार्टिकुलर। बताओ थोड़ा गर्म किया गया तो क्या बना जी? एथिल C2H5। CN नहीं, ध्यान रहे, क्या बनेगा? NC। और क्या निकल जाएगा? Ag। अच्छा ए, कुछ ना इसमें डाउट होंगे, पहले Ag लिखेंगे, पहले Br लिखेंगे, इतना तुमको कॉमन सेंस से बात होगा। Ag पर पॉजिटिव होता है, हैलाइड ग्रुप है। हमेशा दुनिया कोनो यौगिक कंपाउंड हो, हमेशा क्या लिखा आता है? पॉजिटिव वाला पहले, निगेटिव वाला पढ़ाया गया है उस यौगिक में। तो इस पर होता है पॉजिटिव, इस पर क्या होता है? नेगेटिव। दूसरे नंबर पर Ag Br, कोनो लिख लो भैया, Cl लिख लो। ठीक, सल्फ्यूरिक, कोनो भी यौगिक देख लो, आगे प्लस होगा, पीछे क्या होगा? माइनस। बस AgBr। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये क्या है? एथिल, पहले धनात्मक वाले के नाम सोडियम को, NaCl होता ना, सोडियम क्लोराइड। पहले किसका नाम लिखोगे? धनात्मक वाले का नाम। एथिल, इसका नाम क्या है? एथिल आइसो साइनाइड। बताओ अब क्या लिखोगे? अब देखो यार, हमने क्या बोला? साइंस ए कहता है, सुनो पहले, साइंस ए कहता है अगर हमने एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सिल्वर साइनाइड से करवाई है, तुम चाहे इस चीज को लिखो चाहे मत लिखो, लेकिन ए लिखना जरूरी है। मेन प्रोडक्ट को लिखना जरूरी है, उत्पाद को तुम चाहे लिखो चाहे मत लिखो, लेकिन मेन प्रोडक्ट, मुख्य उत्पाद जो बन रहा है उसे तुम्हें लिखना ही है। ये चाहे तुम गलत लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। ध्यान रहे, ये बहुत बड़ी चीज है। तो क्या लिखोगे? अब तुम चाहे हिंदी लिखो चाहे मत लिखो, बस रिएक्शन तुम्हें लिख दिया ना, तभी क्या मिलेगा? पूरा नंबर दिया जाएगा। ठीक, वैसे हम 5-10 लिखवाएंगे, 4-5 नहीं पूछते, 5 लिख दे बहुत है तुम्हारा, 4-5 लिख दो बहुत है तुम्हारा। ठीक, देखो क्या लिखो बताओ। अब क्या लिखोगे तुम्हें? जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सिल्वर साइनाइड की उपस्थिति में ठीक की जाती, क्या बनता है? एथिल आइसो। बस 2 लाइन लिख दिए, जो लिखे वही लिख दिए, बना करके हो गया। देखो समय, जब नीचे लिखो, जब एथिल ब्रोमाइड, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया नाम मत लिख करो, ठीक, सिल्वर साइनाइड से की जाती है तो एथिल, हम मेन प्रोडक्ट को लिख दिया करो। तो एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। बस इतना लिखना था इसमें। अब क्यों उतार लो फटाक से, फटाक से।
आगे लिखो, सतवां लिखो, सिल्वर, सिल्वर, सिल्वर नाइट्राइट। एक मिनट लिख लिए, इसको लिखो सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया, सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया, सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया। पहले देखो भाई, लिखो मत। एक होता है सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया, दूसरा होता है, दोनों साथ में लिखेंगे, देखो इधर। दूसरा है सोडियम नाइट्राइट, सबका ध्यान इधर, सोडियम नाइट्राइट से क्रिया, सबका ध्यान इधर। चलो, तो जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया, बोलो मत, जब हम एथिल ब्रोमाइड की क्रिया किससे करवाते हैं जी? सिल्वर नाइट्रेट से, एजी या नो 2 से। ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराओगे तो क्या बनेगा? ये तो नाइट्रेट में कहते हैं NO3, ये नाइट्राइट ही है, तो वही लिखो तब, कोई बात नहीं, लिख लो, हम भी घबरा गए। नाइट्राइट, चलो सही है, बोलो मत, चलो ठीक। सिल्वर नाइट्राइट से करोगे तो क्या होगा? गर्म करते हैं, देवधर समझो, क्या बन जाएगा जी? AgBr, AgBr बाहर निकल गया, बहुत दूर लिख रहे हैं, देखो इधर, AgBr प्लस क्या बनेगा? C2H5 यानो 2, इसको हम लोग बोलते हैं एथिल नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? ए बना एथिल, इसको हम लोग कहते हैं एथिल नाइट्रेट, नाइट्रेट बोलेंगे, ठीक। लेकिन यहां पर जब सोडियम नाइट्राइड से कराओगे एथिल ब्रोमाइड की, तब क्या होगा? देखो ध्यान से, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया हम लोग किससे करवाएंगे जी? सोडियम नाइट्राइड। अब देखो, ए भी नाइट्राइट है NO2, अब इसमें हम लोग जो लेते हैं ने लिए, क्या बना यहां पर? सोडियम नाइट्रेट, NO2 ले लिया। अब क्या होगा बताओ? क्या बन जाएगा जी? NaBr, ये निकल जाएगा, थोड़ा गर्म दिए, गर्म किए, क्या बन गया? NaBr प्लस, बोलो मत, यहां पर होता क्या है? जब इस एथिल ब्रोमाइड क्रिया सोडियम नाइट्राइट से हुई, सोडियम नाइट्राइट से हुई, तो क्या बना? ये बन जाता है C2H5ONO। इसका नाम क्या है? क्या नाम है इसका? एथिल। वहां बना था एथिल नाइट्रेट, यहां क्या हो जाएगा? इसको हम लोग बोलते हैं एथिल नाइट्राइट। दोनों का सूत्र एक ही है, यहां भी NO2 है, यहां भी क्या है? NO2 है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होता है? अलग। चलो हम स्ट्रक्चर तुमको दिखाते कैसे, दोनों स्ट्रक्चर। देखो, बोलो मत, शांत रहो। इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, बहुत ध्यान समझो, लिख नहीं पाएंगे यहां पर। इधर देखो, लो कितने कार्बन आए? 2 कार्बन, एक कार्बन यहां, कार्बन यहां, कितने हाइड्रोजन? 1 2 3 तो यही आएंगे, 2 यहां लग गए, 2 यहां लग गए। कितने नाइट्रोजन है? नाइट्रोजन 1 है, ठीक। बताओ, इस कार्बन से नाइट्रोजन एक ही बार से जुड़ेगा? यहां पर 2 2 4 2 6 2। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षम कितने टर्न बताओ? नाइट्रोजन के बाहरी कक्षम कई टर्न? 5 टर्न। तो 1 लिख चुका हूं, 1 मैं यहां लिख चुका हूं, 2 यहां लिख दो और 2 यहां लिख दो, 5 हो गए ना। तो कितने ऑक्सीजन बचे अभी? 2 ऑक्सीजन। तो 1 ऑक्सीजन यहां लिखो, 1 ऑक्सीजन यहां लिखो। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षम कई टर्न? 2 2 4, यहां एक बनाओ डबल बांड, क्या बना दो? डबल बांड। अब बताओ, अगर
यहां तुम बनाने का प्रयास करोगे डबल बॉन्ड, तो इसका तो अष्टक पूरा होगा, लेकिन नाइट्रोजन देखो कितना हो जाएगा, 4 यहां 4 यहां 4 4 4 8 2, गड़बड़ है ना, गड़बड़ है ना। इस वाले दो इलेक्ट्रॉन को मिटा के यहां लिखो तो हो क्या रहा है, एक तो यहां डबल बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन, लेकिन ए वाला जो ऑक्सीजन इससे जुड़ रहा है या डबल बॉन्ड नहीं बना रहा है, इसको हम लोग कहते हैं सहसंयोजी बॉन्ड, लेकिन इसको हम लोग सहसंयोजी नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे उप सहसंयोजी बॉन्ड। जब किसी एक परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म का दान किया था, उसी को हम लोग कहते क्या है, उस सहसंयोजी बॉन्ड। यानी यहां पर बॉन्ड कैसे बन रहा है, थोड़ा जगह की समस्या है, इधर लिख रहा हूं मैं, बॉन्ड ऐसे बन रहा है, देखो इधर सी है, एच एच एच, फिर सी एच एच, फिर यहां पर नाइट्रोजन कार्बन भी सिंगल बॉन्ड बना जी, इस वाले नाइट्रोजन इस वाले ऑक्सीजन बीच में कई बॉन्ड डबल बॉन्ड, लेकिन ए वाला नाइट्रोजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, ऑक्सीजन को, ए बॉन्ड बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रेट। लेकिन नाइट्राइट में क्या होता है, जो कैसे देखो इधर मैंने इसलिए दिखा रहा हूं, सी एच 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 सी एच एच, अब देखो ओ या नो है, यानी पहले क्या लिखोगे, ओ, क्या लिखोगे ओ, चलो पहले मैं वो लिख दिया। अब बताओ जब कार्बन इस ऑक्सीजन जुड़ा होगा तो एक इलेक्ट्रॉन किसका, कार्बन के इलेक्ट्रॉन किसका होगा, चलो कार्बन वाले में काले दिखा देता हूं, कार्बन काला मान लो है, ये काला है, ऑक्सीजन बाहर के छम कई इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, 3 हो चुका, 3 2 5 1, अब बताओ बीच में कौन है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन यहां दिखाओ, नाइट्रोजन बाहर के छम कई इलेक्ट्रॉन 5, तो एक यहां दिखा दो, 2 इधर दिखा दो, 2 इधर दिखा दो, सही है। अब बताओ क्या होगा तब, इसका तो पूरा हो गया ना, 2 2 4 2 6 2 8, इसका पूरा हो गया। अब बताओ अब एक ऑक्सीजन बचा है ना जी, अब एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो 2 2 4 4 2, इसका पूरा नहीं पूरा हुआ, पूरा हो गया 8। बताओ नाइट्रोजन का 8 नहीं हुआ, नाइट्रोजन का भी 8 हो चुका है, देखो 4 4 2 6 2, तो यहां पर बॉन्ड कैसे बना, सी एच 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 सी एच एच, ऑक्सीजन कार्बन सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। इस चीज को हम लोग बोलते हैं नाइट्राइट, इस चीज बोलते हैं नाइट्रेट। ए है नाइट्रेट, ए है नाइट्राइट, ये बड़ी चीज है, ठीक। तो क्या लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे, लिखो मेरे साथ पहले वाले में, जब एथिल ब्रोमाइड, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सिल्वर नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट से की जाती है, की जाती है, तो एथिल नाइट्रेट, एथिल नाइट्रेट का निर्माण, एथिल नाइट्रेट का निर्माण होता है। ये पहला हुआ, इसमें बस थोड़ा चेंज लिखना है, जब, अब क्रिया पहले उतारो, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया, जब एथिल, उसको नीचे बना लेना, इसके सामने ए बनाना, इसके सामने ए बनाना, सामने सामने ध्यान रहे, इसके सामने बना लेना और इसके सामने, तुमको याद रहे स्ट्रक्चर। जब एथिल ब्रोमाइड, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया, ठीक, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट से की जाती है, तो एथिल नाइट्राइट, एथिल नाइट्राइट का निर्माण, एथिल नाइट्राइट का निर्माण होता है।
उतना फटाक से धरो। आगे देखो, अगला है अमोनिया से क्रिया। सबका ध्यान इधर, चलो देखो इधर, अगर हम एथिल ब्रोमाइड C2H5Br की क्रिया किससे करवाते जी? अमोनिया से। तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। तो NH3 को हम क्या H और NH2 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना जी। NH3 को H NH2 लिख सकते हो, तो E वाला Br इस H के साथ जुड़ जाए, क्या बन जाएगा? HBr। यह जो क्रिया होती है बंद नली में, कहा होती है? बंद नली में। तो क्या बनेगा? एथिल एमीन। तो बन जाएगा C2H5 NH2, और क्या निकल जाएगा जी? HB। मतलब जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया बंद नली में अमोनिया गैस से की जाती है तो बनता क्या है? एथिल एमीन। इसका नाम क्या है? एथिल एमीन। एथिल एमीन का निर्माण होता है। आगे अगला मैंने क्या लिया? सिल्वर एस्टेट। क्या लिया जी? सिल्वर एस्टेट। अब बताओ, सिल्वर एस्टेट पहले ले लो, सिल्वर एस्टेट ही फार्मूला क्या होता है? CH3COOAG। इसकी क्रिया किससे करवाना है? एथिल ब्रोमाइड से। तो लिखो, ये क्या है? C2H5। एथिल ब्रोमाइड नहीं है, तो मैंने बताओ क्या हो जाएगा? यहां पर क्या निकल जाएगा? AgBr। तो AgBr निकल गया, बहुत बड़ा हो गया। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड निकल गया, बन क्या गया? इसको कहते हैं एथिल, क्या है? एसीटेट। तो लिख दो यहां पर CH3COO, फिर क्या? C2। इसका नाम क्या है? पहले इसका नाम लिख लो, एथिल। ये क्या हो गया? एसीटेट। सिलिकक सूत्र जानते हो ना? CH3COO, पहले डबल वाल लिखते हो, फिर ए वाल लिखते हो। बताओ क्या क्या लिखोगे इसमें? लिखो, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया, साथ लिखते रहो, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया बंद नली में अमोनिया गैस से की जाती। गैस तो नहीं उड़ जाएगी जी ना, अमोनिया गैस से की जाती है, तो एथिल एमीन का क्या होता है? निर्माण होता है। रिएक्शन नीचे है, इसमें क्या लिखोगे? जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सिल्वर एस्टेट, सब में ही दिखा देना, ध्यान रहे, थोड़ा ग्रंथ तो करना ही पड़ेगा। सिल्वर एस्टेट से की जाती है तो क्या बनता है जी? एथिल। हाँ, एथिल एसीटेट का निर्माण। कई पॉइंट हो गए टोटल? हाँ, 10 पॉइंट निर्माण होता है। ठीक, इस हफ्ते लिखने के बाद ये तो लिख लिया हो गया ना जी, उतार लो फटाक से, आदमी पूछ पाए। आइए लिखो, 2 और लिखो, 12 हो जाए। बेंजीन से क्रिया,
बेंजीन से क्रिया, अरे 12 रहेगा, 6 याद रहेगा नहीं याद रहेगा जी? याद रहेगा। देखो यार समझो, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया हम लोग बेंजीन से कराते हैं, बेंजीन जानते हो ना, बेचारा ऐसे होता है, ऐसे पूरा एरोमेटिक पढ़ चुके हो, ऐसे यहां क्या लगा होता है? यच। क्या लगा होता है? यस। ठीक। और निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड किसकी उपस्थिति में, प्रेजेंस में? निर्जल, बिना जल का होता है, AlCl3। तो ई वाला ब्रोमीन इस हाइड्रोजन को लेकर क्या हो गया? फरार। फरार हो गया। तो निकल क्या गया जी? HBr गायब। इसका प्यार मोहब्बत इससे हो गया, गायब हो गया। बचा कौन? C2H5। बना क्या? ऐसे ऐसे ऐसे। इसका नाम जानते हो क्या है? कोई बताएगा? एथिल है, क्या है? इसका नाम है एथिल बेंजीन। एथिल। अच्छा एक मिनट, हम लोग जो बना रहे हैं ना, उन सभी का कहीं ना कहीं यूज होता है। हर चीज का, चाहे एथिल एस्टेट बनाओ, चाहे एथिल बेंजीन बनाओ, कुछ भी हमको जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसका कहीं न कहीं उद्योग में, फैक्ट्री में कुछ ना कुछ क्या होता है? यूज होता है। तो जो एथिल बेंजीन होता है, इसका यूज हम लोग करते हैं निश्चेतक रूप में। किसके रूप में जी? हाँ, किसी को बेहोश करना हो, निश्चेतक के रूप में। ठीक। बताओ क्या हुआ? जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया किससे की जाती है? बेंजीन से। तो बनता क्या है? एथिल बेंजीन का निर्माण होता है, जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? निश्चेतक के रूप में किया जाता है। एक पॉइंट और लिख लो, बस एक पॉइंट और, लास्ट पॉइंट। क्या करे, दिल नहीं मान रहा है, एक ठोर लिख लो। ठीक। जल अपघटन। क्या? जल। हाँ इधर देखो, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया हम लोग एल्कोहलिक से कराते हैं तो क्या होगा? थोड़ा सा गर्म करते हैं तो पोटेशियम कौन जुड़ गया? दिया। क्या बन गया? शराब। सबसे मेन वही है, शराब। ठीक। मैं तो शराबी हूं जी। ठीक। अगर हाँ, मैं शराबी नहीं गधा, नाचती बोतल। चलेगा। देखो क्या लिखोगे? जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से की जाती है, बनता क्या है? सबसे मेन, सबसे बढ़िया किंगफिशर। क्या? एथिल एल्कोहल। एल्कोहल का निर्माण होता। लिखो बड़ा इसमें लिखो, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया, जल्दी से, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया हो गया बेंजीन से की, एक मिनट, निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन C6H6, चाहे तुम्हारा मन करो लिख लो, चाहे बेंजीन लिखो चाहे C6H6, बेंजीन से की जाती है, बेंजीन से की जाती है तो एथिल बेंजीन का निर्माण होता है। तो एथिल बेंजीन का निर्माण होता है, एथिल बेंजीन का निर्माण होता है, जिसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। लिख लो, काम देगा। जिसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है, निश्चेतक के रूप में किया जाता है। अब क्रिया बना लोगे, एक मिनट, इसमें क्या लिखोगे? जब एथिल ब्रोमाइड क्रिया किससे की जाती है? एल्कोहलिक, केवल यहां ना, एल्कोहलिक, 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 एल्कोहलिक केवल से की जाती है, बनता क्या जी? एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। बस उतार फटाक से डाल लो।